नमस्कार, मैं हूँ मिली और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। हम भगवत गीता को बहुत डिटेल में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरी चैनल के रेगुलर लिसनर हैं और आपको मेरी चैनल पसंद आती है तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो आज हम अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15 सीखते हैं और ये जो श्लोक है वह ब्रह्म ज्ञान सिखाता है। जी हाँ, सिर्फ एक श्लोक में हम पूरा ब्रह्म ज्ञान सीख लेते हैं। चलिए श्लोक में पढ़ती हूँ। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सीधी सी बात है, एक ऐसा व्यक्ति जो सारी चीजों को समान समझने लगता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, किसी का जन्म देखकर जो बहुत खुश नहीं होता और किसी की मृत्यु देखकर वो बहुत दुखी नहीं होता, वह रोज रोज जब अपनी नींद में अपनी मृत्यु का अनुभव रोज करता है, एक चीज का ध्यान जो हमेशा रखता है और वह ये कि हर किसी को एक दिन मरना है। हर व्यक्ति मरता है, पर जीता ऐसे है जैसे कभी मरने नहीं वाला हो। चीजें बुरी दूसरों के साथ कर लेगा या कुछ चीजें अगर अच्छी भी कर लेगा तो भी उसको गाएगा कि मैं देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छी चीज कर रहा हूँ। जिसमें बहुत ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान का दिखावा करेगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। जिसमें कम ज्ञान होगा वो भी ज्यादा दिखावा करेगा। तो ये जो चीजें है ना, ये सारी अगर एक तरफ देखी जाए, हाँ डोनेशन करना अच्छा है, लोगों को देना अच्छा है, ज्ञान बांटना अच्छा है, पर उसी चीज का दिखावा करना सबसे बुरी चीज है। और इसीलिए भगवान ये कहते हैं जो सुख और दुख को समान समझते हैं, जिस धीर पुरुष को, मतलब जिसको भी इंद्रियां और संयोग व्याकुल नहीं करते हैं। जैसे मैंने पिछले से पिछले मतलब लास्ट वाले वीडियो में बात की थी कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और मैं बहुत ज्यादा थोड़ी अंडर प्रेशर थी। तो ये क्या है? क्या ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण है? पुरुष का मतलब आप पहले समझिए, मैंने शायद ये शब्द जो यूज किया है उसमें आपको लग गया होगा कि मैं एक स्त्री हूं और मैं पुरुष के रिलेटेड बात कर रही हूँ कि क्या मैं ज्ञानी पुरुष हूँ। पुरुष का सीधा मतलब होता है पुर प्लस ईश। पुर मतलब सिटी, शहर, ईश मतलब भगवान। जिस शहर में भगवान रहते हैं उसे कहा जाता है पुरुष। जितने भी व्यक्ति पैदा होते हैं सारे के सारे स्त्री हैं, सारे के सारे, ठीक है। हम उसे अलग तरह से सोचते हैं कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, नहीं, ये सिर्फ स्त्री के दो डिवीजन है, ठीक है। तो स्त्री में से लोगों को पुरुष होना होता है। जो पैदा हुआ है हर कोई व्यक्ति वह सिर्फ स्त्री है, उसमें लाक्षणिकता सिर्फ स्त्री की है। यहाँ लिंग की बात नहीं है, यहाँ सोच की बात है। पुरुष मतलब एक ऐसा शरीर, एक ऐसा गांव जिसमें ईश्वर रहता है। तो जैसी मैं बात कर रही हूं, जैसे मैं थोड़ी टेंशन में आ जाती हूँ या कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आपको भी होता होगा, ये सब क्या है? ये सब सिंपली ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण नहीं है। पर हाँ, ये जो बार बार पढ़ाया जा रहा है या बार बार जो मेरे हाथ में भगवत गीता आ रही है, तो ये उस ईश्वर का इंडिकेशन है कि बेटा अब तू यहाँ पे संभल जा, तुझे ज्ञान प्राप्त करना ही है और करके ही छोड़ना है, ठीक है। तो यही चीज है। कौन होता है धीर पुरुष? जो देखता है कि यहाँ दिन है, यहाँ रात है, अगर रात आई है तो दिन होगा ही और दिन है तो रात आएगी ही। सुख है तो दुख की शुरुआत हो ही चुकी है और अगर दुख है तो सुख की शुरुआत अवश्य होती है। अगर आप लोगों ने कभी पहाड़ों को देखा हो थोड़ा गौर से, या कभी चित्र बनाए हो पहाड़ों के, तो आपने देखा है जहां मैक्सिमम पीक होती है ना, वहीं से उस पीक के खत्म होने की शुरुआत हो जाती है। आप देखिए, जब हम में जवानी एकदम पीक पे आती है ना, जब आप 25 से 28 साल के होते हो,
उसके बाद तुरंत आप बूढ़े होने लग जाते हो। तो ये चीजें क्या है? ये चीजें सिर्फ हमें यही इंडिकेट करती है, ये प्रकृति हमें बताती है कि जिसका नाम है उसका नाश है ही। और जो धीर पुरुष इस चीज को जान लेता है, देखिए मैं मानने की बात तो करती ही नहीं, जो धीर पुरुष इसे जान लेता है वही मोक्ष के योग्य होता है। मोक्ष उसी को मिलता है जो जान लेता है कि सारी चीजें सिर्फ घटित होती रहती है, तभी हम इसको जान पाएंगे। अब देखिए, हम बहुत प्रयास करते हैं बहुत सुखी होने के, और जितना सुखी होने का प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं उतना ही दुख हम अपने लिए खोजते रहते हैं। मुझे एक बहुत सुंदर सी कहानी याद आती, कुंती माता जिसे हम कहते हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा था कि भगवान मुझे दुख देना, जब भी मैं दुखी होती हूँ तुम मेरे पास आ जाते हो। आपको क्या लगता है जितने भी संत हुए हैं उन्होंने क्या सुख की इच्छा रखी होगी, जबकि उन्हें पता होगा कि सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा? नहीं रखी है। उनके पास जब भी जो चीज भी आई उन्होंने उस चीज को एज इट इज लिया है, कंप्लीट सरेंडर के भाव से। और यहाँ अर्जुन क्या कर रहा है? युद्ध की घड़ी आई है और कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे ये लगता है कि हमारा भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हाल होता है। जब कोई इम्तिहान की घड़ी आ जाती है ना, तब हम पानी में बैठ जाते हैं, हम कहते हैं भाई हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। और यही चीज है जो हमें अंदर से टॉर्चर करती है, क्योंकि हमारे अंदर कौन बैठा है? हमारे अंदर हमारे परमात्मा बैठे हुए हैं, और वही परमात्मा हमें कहता है बार बार कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम नहीं हो। इस चीज को आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखो, इन चीजों को बाहर निकल के देखो, चीजों को सिर्फ ऐसे देखो कि ये घटना है जो घटित होनी ही थी और हुई। हाँ, अगर आप में क्षमता है बदलने की तो आप बदलिए, और उस वक्त भी, सिर्फ बदलते वक्त भी आप यही सोचिए कि ईश्वर की इच्छा होगी तब ये चीजें बदलेंगी, क्योंकि आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर आप किसी चीज की कोशिश करते हैं और कोशिश करने में भी आप ये सोचते हैं कि चाहे जो भी रिजल्ट होगा ईश्वर की इच्छा। आज मैं भगवत गीता पे वीडियो बना रही हूँ, वीडियो तो मैं बना रही हूँ, यूट्यूब पे अपलोड भी कर रही हूँ। किसी को पसंद आ रहे हैं, किसी को नहीं पसंद आ रहे, अथवा किसी को कम पसंद आ रहे हैं, किसी को ज्यादा पसंद आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? मैं अपनी तरफ से काम कर रही हूँ, आगे ईश्वर की इच्छा। अंदर का जो परमात्मा है वह मुझे कह रहा है कि मिली तुम ये वीडियो बनाओ, जितना तुम्हें आता है तुम उतना बोलो, और जितना तुम बोल सकते हो उतना बोलो और उसी में से सीखो। जितना तुम बोलते जाओगे, समझते जाओगे और समझाते जाओगे, उतना जल्दी तुम उस चीज में आगे बढ़ते जाओगे। और ये मेरा अनुभव है, जब किसी चीज का आप बार बार कहते हैं, कोशिश करते हैं ना बार बार किसी चीज को समझने की, तो उस ईश्वर का ग्रेस जो है, उस ईश्वर का आशीर्वाद आप पर उतरता ही है और आप उस चीज में आगे बढ़ ही जाते हैं। ईश्वर स्वयं रास्ता दिखाते हैं। और आज मैं यही कहूंगी कि जो भी दोनों छोर को अच्छे से समझ लेता है, समझने की बात है, मानने की नहीं, जो दोनों छोर को अच्छे से समझ लेता है कि अगर जीवन है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख आएगा ही, तकलीफें हैं तो आनंद मिलेगा ही। जब कोई व्यक्ति ये सीख लेता है और जो सुख और दुख दोनों से परे हो जाता है, वह उस आनंद की क्षण में पहुंच जाता है जिस आनंद की क्षण में ऋषि मुनि रहते थे, जिस परम आनंद में ये हमारे सच्चिदानंद प्रभु रहते हैं, श्री कृष्ण रहते हैं। उसी आनंद की प्राप्ति हम भी कर सकते हैं, पर शर्त इतनी कि हम सिर्फ जान ले कि यह जो सारी चीजें हैं वह चक्र की भांति बस घूमती रहती है। तो अगर मित्रों आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।